गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। कल की वीडियो में आपने वाच्य परिवर्तन के बारे में पढ़ा बेटा। आज हम व्याकरण का दूसरा जो चैप्टर हमारे सिलेबस में है वाक्य के बारे में जानेंगे। वाक्य क्या होता है बेटा? आपको पता है कि व्याकरण को हम संपूर्ण व्याकरण को 3 भागों में बांट करके बेटा, और इसके आधार पे 3 जो भेद किए हैं व्याकरण के, वर्ण, शब्द और वाक्य बेटा। अब वर्ण छोटी से छोटी इकाई होती है बेटा, शब्द वर्णों का ही मेल होता है जिसका अर्थ स्पष्ट हो जाए बेटा, और फिर 2 या 2 से अधिक शब्द मिल जाते हैं तो वाक्य का निर्माण होता है बेटा। ये ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक कोई भी छोटी से छोटी ध्वनि होती है बेटा व्याकरण के अंदर, वो वर्ण कहलाती है। 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलते हैं तो शब्द बन जाता है, और बेटा 2 या 2 से अधिक शब्द मिल जाते हैं तो वाक्य बन जाता है। आज हम बेटा वाक्य का चैप्टर करेंगे, क्योंकि आप पिछली क्लासों में, छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। तो आज हमारा जो विषय है बेटा वाक्य। वाक्य क्या होता है बेटा? क्योंकि हमें पता है बेटा यह व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। वर्ण, शब्द या पद वाक्य में प्रयुक्त होकर ही अपनी सार्थकता सिद्ध करते हैं बेटा। वर्ण, शब्द या पद वाक्य में जब प्रयुक्त हो जाते हैं तो इनकी सार्थकता सिद्ध हो जाती है बेटा। वाक्य का सबसे छोटा अंश तो वर्ण कहलाता है बेटा, लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई है ना, वो वाक्य कहलाती है, इकाई। ठीक है। सार्थक वाक्यों के समूह को ही हम भाषा की संज्ञा दे सकते हैं बेटा। इस प्रकार हम कह सकते हैं जिससे लिखने या बोलने वाले का आशय स्पष्ट हो जाए बेटा। कहने वाला क्या कहना चाहता है उसको ही हम क्या कहेंगे बेटा? वाक्य कहेंगे। तो इसी प्रकार से इसकी जो परिभाषा बनेगी बेटा, वो क्या बनेगी कि अर्थवान शब्दों का, जो अर्थ दे रहे शब्दों का व्यवस्थित समूह मन के भावों और विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करने में सक्षम हो, वह वाक्य कहलाता है बेटा। इसकी परिभाषा फिर सुनिए। अर्थवान शब्दों का जो व्यवस्थित समूह मन के भावों और विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करने में सक्षम हो, वह वाक्य कहलाता है बेटा। जिस प्रकार से अब वही बात है बेटा, भाई बोलना शुरू कर दिया, बम्बई मामा जी मैं जाकर से मिलूंगा। इस प्रकार से हम शब्दों को तो लिख लेंगे, अलग अलग शब्द लिख लिए, लेकिन वो अपना ये सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन इनका परस्पर कोई संबंध नहीं बन रहा बेटा, वाक्य नहीं बन पा रहा है ये। तो इसी प्रकार से यह जो कहा है मैंने वो अस्पष्ट है। जब व्याकरण के नियमों के अनुसार परस्पर संबंध करके लिखा जाता है तो एक सार्थक वाक्य की रचना होती है बेटा, जिससे हमारे या वक्ता जो भी होता है, जो भी बोलने वाला होता है, उसके भाव स्पष्ट होते हैं। जिस प्रकार से मैंने बोला था अलग अलग शब्द बेटा, जिस प्रकार से बम्बई है, मामा जी है, जो भी है बेटा, मैं जाकर मिलूंगा, इस प्रकार से ये जो अलग अलग लिखा बेटा, जब यहाँ से अब इसको हम बनाएंगे तो मैं बम्बई जाकर मामा जी से मिलूंगा, ये जब हम कंप्लीट इन शब्दों को जोड़ देते हैं तो एक संपूर्णता प्राप्त करता है ये, और ये भाव स्पष्ट करता है कि मैं बम्बई जाकर मामा जी से मिलूंगा। तो इसी प्रकार से वाक्य भाषा की सार्थक इकाई होती है बेटा। ये हमारे मनोभावों को व्यक्त करने में समर्थ होते हैं। वाक्य बेटा वाक्य को हम 2 आधारों पे बांटते हैं। वाक्य के 2 आधार बनाते हैं बेटा। एक तो अर्थ के आधार पे बेटा, और दूसरा है रचना के आधार पे। तो ये देखना, अर्थ के आधार पे आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, जिसके 8 भेद होते हैं बेटा। ठीक है, 8 भेद होते हैं बेटा। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक के बाद है बेटा विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। ठीक है, इच्छावाचक और आज्ञावाचक। ये 8 भेद हैं बेटा, ध्यान रखें। ये आपने 9th क्लास में पढ़े हैं, लेकिन 10th क्लास में हमारे पास रचना के आधार पे जो भेद हैं वो 3 है बेटा, और वो हमारे पास 10th क्लास में
आते हैं। ठीक है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य बेटा, या मिश्रित वाक्य भी कह सकते हैं इसको। तो इसी प्रकार से सरल वाक्य, 3 प्रकार के जो भेद बताए बेटा इसके रचना के आधार पे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है बेटा? सरल वाक्य में जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया होती है, एक ही मुख्य क्रिया हो, वे सरल वाक्य कहलाते हैं। या कहने का मतलब है एक उद्देश्य और एक विधेय हो जहां। ठीक है बेटा, ये सरल वाक्य है बेटा। जिस प्रकार से भी पानी बरस रहा है, कमला को पुस्तक दे दो, माँ ने खाना बनाया, वह बहुत आलसी है, नमन खेल रहा है, नीतू को बुखार है, सरला नाच रही थी, मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा। ये सरल वाक्य है सारे बेटा। सरल वाक्य आमतौर पे साधारण रूप में जो हम रूटीन में प्रयुक्त करते हैं बेटा, सरल वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद है संयुक्त वाक्य बेटा। संयुक्त वाक्य में क्या होता है बेटा? जहां पर 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र जो वाक्य होते हैं बेटा, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को योजक शब्दों से जोड़ देते हैं। योजक समुच्चय बोधक होते हैं जो, जिसमें योजक शब्दों से जोड़ना बेटा। ठीक है, 2 सरल वाक्यों को किससे जोड़ते हैं बेटा? जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक समुच्चय बोधक जो शब्दों से जुड़े होते हैं वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं बेटा। और इसके अंदर बेटा ये योजक जो शब्द है, योजक, कनेक्ट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हो, आप कनेक्टर बोलते हो, जिस प्रकार से जोड़ते हो, उसमें आते हैं बेटा जैसे और है, तथा है, किंतु है, परंतु है, ठीक है, इसलिए है, अथवा है, ये आते हैं, ये कनेक्ट का काम करते हैं बेटा, योजक शब्द हैं ये। ठीक है, इनसे हम शब्द 2 सरल वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। और, तथा, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, अतः, इसलिए, ये भी आते हैं सभी बेटा, ये ध्यान दें। इनसे 2 वाक्य जुड़े होंगे। जिस प्रकार रात हुई और आकाश में तारे टिमटिमाने लगे, और से जोड़ दिया है। ठीक है, फिर जिस प्रकार से हम कहें कि, और उदाहरण भी ले सकते हैं कि मोहन गरीब है परंतु ईमानदार है, परंतु से जुड़ गया है, परंतु ईमानदार है। तुम चाय लोगे अथवा कॉफी, अथवा, ठीक है, मुझे चप्पल खरीदनी थी इसलिए मैं बाजार गया, इसलिए से जोड़ दिया बेटा। तुमने मेहनत नहीं की इसलिए फेल हो गए, इसलिए से जुड़ गए हैं। ठीक है, अभी इसी प्रकार का अथवा जैसे दे, तुम चाय लोगे अथवा कॉफी, तो ये अथवा से जुड़ गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से और भी उदाहरण है बेटा, जिससे हम 2 सरल वाक्यों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक शब्दों से बेटा। ये समुच्चय बोधक शब्द है, इनको जिसका दूसरा नाम योजक भी है बेटा। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में क्या होता है बेटा? मिश्र वाक्य के अंदर एक तो वाक्य क्या होता है बेटा? प्रधान वाक्य होता है। एक वाक्य प्रधान प्रमुख होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है बेटा, दूसरा आश्रित होता है, अर्थात एक के ऊपर दूसरा टिका हुआ हो, जैसे टिका हुआ होता है बेटा, वो मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे माँ चाहती है, माँ चाहती है कि उसका बेटा इंजीनियर बने, उसका बेटा डॉक्टर बने, जो भी है बेटा, तो माँ चाहती है, ये यहाँ देखना प्रधान वाक्य है, उसका बेटा इंजीनियर बने, ये इसके ऊपर आश्रित हो गया है, माँ के चाहने पर आश्रित है कि क्योंकि उसका सहारा है कि उसका बेटा क्या बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो दुबला पतला था, मैंने ऐसा व्यक्ति देखा जो दुबला पतला था बेटा, उस लड़के को बुलाइए जिसने काली कमीज पहन रखी है। सब जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, इस प्रकार से। तो ये एक वाक्य प्रधान होता है बेटा और दूसरा उस पर आश्रित है, तो ये मिश्र वाक्य कहलाता है। मिश्र का मतलब मिला जुला हुआ। ठीक है, हालांकि संयुक्त में भी मेल होता है, योजक शब्दों से जोड़ा जाता है सरल वाक्यों को, लेकिन मिश्र के अंदर बेटा एक वाक्य की तो प्रधानता होती है बेटा। ठीक है, सरल वाक्य आपस में जुड़े तो होते हैं एक से अधिक, जिसमें एक कोई वाक्य प्रधान होता है और शेष वाक्य उसके ऊपर आश्रित होता है बेटा। तो यहाँ हम देखेंगे कि भाई जिस प्रकार से अब मिश्र वाक्य,
मिश्र वाक्य जो होता है बेटा, मिश्र वाक्य को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, क्योंकि आश्रित उपवाक्य जो होते हैं बेटा वो 3 प्रकार के होते हैं। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं बेटा। आश्रित उपवाक्य की संख्या जो है वो 3 प्रकार की है। नंबर 1 तो है बेटा संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा। दूसरा है बेटा विशेषण, और तीसरा है बेटा क्रिया विशेषण। ठीक है, तो संज्ञा में बेटा, संज्ञा का पता है बेटा क्या होता है, जो उपप्रधान वाक्य, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर आता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं बेटा। इसमें आमतौर पर संज्ञा उपवाक्यों में क्या होता है बेटा, की का प्रयोग होता है, परंतु कुछ स्थितियों में की जो होती है ना, कह के छुट्टी की मात्रा, संज्ञा उपवाक्य में बेटा की का प्रयोग। देखना ये छोटी की मात्रा की, मैंने जैसे अभी उदाहरण दिया था, ये ऊपर वाला माँ चाहती है की, अभी यहाँ से इस की से कनेक्ट करके, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रधान और इसके पीछे वाला जो है वो आश्रित उपवाक्य। जब हम बेटा, क्योंकि इसके अंदर संज्ञा उपवाक्य में की भी होता है और की का लोप भी हो सकता है, की का लोप भी हो सकता है बेटा। की का लोप होगा तो इसमें भाव स्पष्ट करते हुए दिखाई देंगे हमें, जिस प्रकार से हमें पता चल जाएगा कि नहीं आया लेकिन उसका भाव दे रहा होता है बेटा। शीला जानती थी, देखना एक वाक्य लिख रहा हूं मैं, शीला जानती थी, फिर कोमा लगा के, और वह सब परीक्षा में प्रथम आएगी, वह परीक्षा में प्रथम आएगी। शीला जानती थी की नहीं है यहाँ पर, लेकिन उसके भाव व्यंजित हो रहे हैं बेटा, यहाँ वह परीक्षा में प्रथम आएगी। तो यहाँ इसी प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर जो की का संज्ञा उपवाक्य जब हम पहचानने होते हैं बेटा, तो ये इसकी पहचान है कि इसके अंदर या तो की मिलेगी, छोटी कह के छोटी की मात्रा मिलेगी, नहीं तो इसका लोप भी हो सकता है, लेकिन वहां भाव दे रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, की का भाव स्पष्ट हो रहा होगा, की का जिस प्रकार से लोग जो आप जो कुछ कहते हैं सही है, आप जो कुछ कहते हैं सही है, इसमें भी की का लोप है। आप जो कुछ कहते हैं कोमा वह सही है, सही है, ये है, इसमें की का लोप है बेटा। आप कुछ कहते हैं वह सही है, या मैंने शिकायत की है यह एकदम गलत थी, मैंने शिकायत की वह एकदम गलत थी, तो उसमें भी की का लोप हो चुका है। तो इसी प्रकार से आमतौर पे जो संज्ञा उपवाक्य होते हैं उसमें की का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी पहचान करने के लिए बेटा आपको ये ध्यान देना होगा, संज्ञा उपवाक्य जो होता है, की जो स्थान है बेटा, की जहाँ तक है किसी भी वाक्य के अंदर, उससे पहले वाला जो होगा वो तो प्रधान होगा, और उसके पीछे का जो होगा बेटा वो आश्रित होगा। ठीक है, तो की का इसमें प्रयोग किया जाता है, और नहीं भी होता है तो लेकिन वो भाव व्यक्त करते हुए दिखाई देने चाहिए बेटा। इसके बाद बेटा हम संज्ञा के बाद में विशेषण, विशेषण उपवाक्य पे जब आते हैं हम बेटा, विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य में क्या होता है बेटा कि इसके अंदर विशेषण क्या होता है बेटा, जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। विशेषण की परिभाषा आपको पता है बेटा, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य कहीं भी प्रयुक्त हो सकता है बेटा, कहीं भी प्रयुक्त हो सकता है। जैसे आमतौर पर तो हमने संज्ञा उपवाक्य में देखा कि जो प्रधान वाक्य है वो शुरुआत में आया है, ठीक है, और आश्रित उपवाक्य बाद में आया है, लेकिन यहाँ पर विशेषण उपवाक्य में आरंभ में भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है बेटा। और इसमें क्या होता है बेटा, जिस प्रकार से यह वही आदमी है जो मुझे कल मिला था, जो मुझे कल मिला था। देखना इसके अंदर यहाँ जो है ये प्रधान हो गया है और ये आश्रित हो गया है, ये तो प्रधान वाक्य है बेटा और ये आश्रित है बेटा। ठीक है, तो इसके अंदर हम आश्रित उपवाक्य छांटना आता है लगभग। तो ये जो विशेषण उपवाक्य होते हैं बेटा, विशेषण उपवाक्य ये जो है इसके अंदर आमतौर पे किससे शुरू होते हैं बेटा, जो से, जिसने, जिन्होंने, जिन्होंने, जिसे, जिससे, जिसके लिए,
और बेटा जिनका, इनसे प्रयुक्त होते हैं बेटा। ठीक है, बहुत से महापुरुष हुए, बहुत से महापुरुष हुए जिन्होंने एकता और भाईचारे का संदेश दिया। ठीक है, मेरे पास एक कमीज है जो बहुत सुंदर है, या फिर हम शुरुआत में ले, जैसे जो मेहनत करता है, जो मेहनत करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। अब देखना, इसमें जो आश्रित उपवाक्य है वो पहले आया है बेटा, और पहले वाला वाक्य यह वही आदमी है जो मुझे कल मिला था, इसमें बाद में आया है। तो आश्रित उपवाक्य बाद में भी हो सकता है, इसके शुरुआत में भी हो सकता है। तो ये ध्यान दें कि इससे इन शब्दों से, ये योजक शब्द हैं, इनसे अगर जो शब्द प्रयुक्त हो रहा हो, शुरुआत हो रही हो बेटा, आरंभ हो रहा हो, तो ये विभिन्न रूप हैं इनके, जिससे वाक्य शुरू हो रहा हो, तो वहां पर विशेषण उपवाक्य होगा बेटा। ठीक है, और उसके बाद आता है बेटा क्रिया विशेषण। क्रिया की जो क्या बताता है, विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण, क्रिया की जो विशेषता बताए बेटा। क्रिया की विशेषता जिस प्रकार से हम बताते हैं, जिन आश्रित उपवाक्यों का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति किया जाता है, अर्थात जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसा तुम बोलते हो वैसा अन्य कोई नहीं बोलता, जैसा तुम बोलते हो वैसा कोई नहीं बोलता। तो अब यहां पर ये जो आश्रित उपवाक्य है, ये जैसे शुरुआत में आ गया है बेटा, तो इसी प्रकार से मैं उतना ही खा सकता हूं जितना मैं पचा सकता हूं, मैं जितना खा सकता हूं उतना ही खा सकता हूं। तो इस विशेषण उपवाक्य में क्या होता है, क्रिया विशेषण के अंदर इसकी पहचान करने के लिए देखना, इसमें क्रिया का काल होता है, स्थान होता है, रीति होता है, प्रमाण होता है बेटा, आदि संबंधित सूचनाएं दी जाती हैं बेटा इसके अंदर। तो क्रिया विशेषण के अंदर बेटा जो होते हैं, इसमें शुरुआत जो जिन शब्दों से होती है उसमें जब, तब, जहां, ये आते हैं बेटा। ठीक है, याद रखेंगे क्रिया विशेषण में जब, जैसा, जहां, उतना, जितना। ठीक है, ये होता है इस क्रिया विशेषण में बेटा। जिस भी लिख दिया, जैसे जिस। ठीक है, जब तब हो गया बेटा। इसी प्रकार से ये जो आते हैं ये क्रिया विशेषण में होते हैं बेटा। जैसे यदि जिस मोहल्ले में तुम रहते हो उसी में मैं रहता हूं, जिस मोहल्ले में तुम रहते हो उसी में मैं भी रहता हूं। तो इसी प्रकार से ये क्रिया की विशेषता बताते हैं। इसमें ये जो है, इनसे वाक्य जहां से शुरू होता है वो उससे आगे आगे का आश्रित उपवाक्य कहलाता है बेटा। ठीक है, तो क्रिया की विशेषता बताते हैं, इसके अंदर क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उतना खाओ जितना पचा सको, उतना खाओ जितना पचा सको। उसने जितना परिश्रम किया उतना ही अच्छा परिणाम मिला बेटा। ये परिमाण के बारे में है बेटा। और इसी प्रकार स्थान के बारे में आए, जहां एक विशाल मंदिर है वहां अब खंडर हो गया है। जिस शहर में वह आया उसी शहर में मुझे जाना है। समय का बोध कराता है भाई, जब मैं पढ़ता हूं मुझे नींद आने लगती है। जो ही मैं थिएटर पहुंचा पिक्चर आरंभ हो गई। तो इस प्रकार से क्रिया की विशेषता। रीति है, जैसे रीति का मतलब ढंग होता है बेटा। वह ऐसे खा रहा है जैसे बहुत दिनों से भूखा हो, वह ऐसे खा रहा है जैसे बहुत दिनों से भूखा हो। तो जहां से शुरू होता है वह जैसे आया वैसे ही चला गया। तो इसी प्रकार के वाक्य जो होते हैं क्रिया की विशेषता बताते हैं बेटा। क्योंकि विशेषण जो होता है बेटा वो विशेषता दर्शाता है, और क्रिया की विशेषता दर्शाता है क्रिया विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता दर्शाता है तो विशेषण बेटा। तो ये है बेटा, वाक्य परिवर्तन भी होते हैं, वाक्य बदलने भी होते हैं। जिस प्रकार से हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाए, संयुक्त से मिश्र वाक्य बनाए बेटा, तो वो होते हैं वाक्य परिवर्तन बेटा। ठीक है, वाक्य बदलने बेटा। तो जिस प्रकार से हम अभी उदाहरण के रूप में लेंगे तो वो बताएंगे आगे बेटा। वाक्य रूपांतरण, वाक्य बदलना बेटा। वाक्य रूपांतरण क्या होता है? रूपांतरण का मतलब होता है बेटा कि हम जब उसको बदलें बेटा, सरल से संयुक्त में, संयुक्त से मिश्र में। ठीक है,
और इस प्रकार से बदलना होता है, आपस में बदलना, सरल को संयुक्त में, सरल को मिश्र में बदलना बेटा, और मिश्र को सरल में बदलना बेटा। तो ये होते हैं वाक्य रूपांतरण बेटा, वाक्य बदलना। ठीक है, एक प्रकार के वाक्य का दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन करना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। सरल वाक्य को संयुक्त में या मिश्र में बेटा। जैसे सरल वाक्य बोला बेटा, सन्यासी आशीर्वाद देकर लापता हो गया, आशीर्वाद देकर लापता हो गया। अब यहाँ पर देखना बेटा, ये है सरल वाक्य, सन्यासी आशीर्वाद देकर लापता हो गया बेटा। अभी इसको हमने संयुक्त वाक्य में बदलना है। संयुक्त में क्या होगा, हम उसके दो, क्योंकि हमें देखना सन्यासी ने आशीर्वाद भी दिया है और फिर वो लापता हो गया है, तो इसको हमने क्या करना है, फिर संयुक्त वाक्य बनाते समय हमें योजक शब्दों से, क्योंकि हमने पढ़ा है पीछे, जो योजक शब्द है, समुच्चय बोधक शब्द है, उनसे जोड़े जाते हैं बेटा। तो क्या करेंगे, सन्यासी ने आशीर्वाद दिया, सन्यासी ने आशीर्वाद दिया और लापता हो गया, और लापता हो गए। ये संयुक्त वाक्य बन गया। ये तो सरल था बेटा और ये संयुक्त था। तो अगर संयुक्त आ जाए भी, सही, सन्यासी ने आशीर्वाद दिया और लापता हो गया, तो इसका सरल बनाएंगे तो वही आ जाएगा, सन्यासी ने आशीर्वाद दिया देकर लापता हो गया, ये सरल बना देंगे। इसका उल्टा हो जाएगा बेटा। इसी प्रकार से राम का गाना सुनकर सब खुश हो गए, राम का गाना सुनकर सब खुश हो गए, राम का गाना सुना और सब लोग क्या हो गए, खुश हो गए। तो इस प्रकार हम संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। अब सरल से ही मान लो कि हम सरल से मिश्र बनाए, तो बेटा सरल से मिश्र, सरल वाक्य है, मैंने एक बहुत बीमार आदमी देखा, मैंने एक बहुत बीमार आदमी देखा। अब ये सरल वाक्य है बेटा, और इसका मिश्र बनाना हो तो बेटा, मैंने एक आदमी देखा, मैंने एक और यहां से देखना, ये आदमी देखा जो बहुत बीमार था, जो बहुत बीमार था। देखना ये जो है, ये आश्रित उपवाक्य हो गया, आश्रित वाक्य बना दिया हमने, क्योंकि इसमें से हमने एक प्रधान छांटना है। मैंने एक आदमी देखा जो बहुत बीमार था, तो ये हो जाएगा बेटा। सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई नहीं डरा सकता, तो क्या कहेंगे, जो व्यक्ति सच बोलता है, जो व्यक्ति सच बोलता है, क्योंकि हमें एक वो प्रधान आश्रित उपवाक्य पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। तो मैंने एक आदमी देखा ना, जो व्यक्ति सच बोलता है उसे कोई नहीं डरा सकता, तो ये हो जाएगा बेटा आश्रित उपवाक्य और मिश्र वाक्य में बदल देंगे। इसी प्रकार से जब कई बार हम मिश्र वाक्य बोलते हैं बेटा, जो झूठ बोलता है उसे कोई प्यार नहीं करता। देखना मिश्र वाक्य आ गया बेटा, मिश्र वाक्य जैसे जो झूठ बोलता है, जो झूठ बोलता है उसे कोई प्यार नहीं करता। तो इसमें क्या होगा बेटा, क्या होगा कि ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर जो है आश्रित उपवाक्य पहले आ गया है, प्रधान पीछे चला गया, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम इसको सरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, झूठ बोलने वाले व्यक्ति को जो हट जाएगा, जैसे इससे बना है बेटा, तो झूठ बोलने वाले व्यक्ति को कोई प्यार नहीं करता है, झूठ बोलने वाले से कोई प्यार नहीं करता है। फिर जिस प्रकार से सरल आ जाए तो बेटा, मोहन अच्छा खिलाड़ी होने पर भी फेल नहीं होता, अर्थात खिलाड़ी है फिर भी वह पढ़ाई में ध्यान देता है, इसका मतलब ये हुआ। तो मोहन अच्छा खिलाड़ी होने पर भी फेल नहीं हो सकता, तो बेटा मिश्र वाक्य बनाएंगे कि यद्यपि मोहन अच्छा खिलाड़ी है फिर भी फेल नहीं होता, अर्थात ये बताया गया है कि इसको हम फिर मिश्र वाक्य में बदल सकते हैं बेटा। तो इस प्रकार से सरल वाक्य से संयुक्त बनाना, संयुक्त से मिश्र बनाना, किसी तरह से भी हम बदलाव कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये होता है वाक्य रूपांतरण बेटा। तो इस प्रकार से हमने देखा बेटा, ये वाक्य का चैप्टर जो आपके सिलेबस में आता है बेटा, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य के रूप में, और इनका वाक्य रूपांतरण करना बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू, ओके बेटा।